नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आज आपके चेहरे पर, आपके घर आंगन में और आपकी झोली में अपार खुशियाँ समाने वाली हैं। इस वीडियो को जितना संभव हो सके सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के साथ, दलाल यूट्यूबरों के पास में भी, जो कि आप लोगों को गाए बगाए अपने निजी स्वार्थ के बलबूते डराते, धमकाते और भयग्रस्त करते रहते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध और निवेदन यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो आप किसान साथियों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों और दलाल यूट्यूबरों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम जो है करता है। किसान साथियों, बात करेंगे आज जो है श्रीलंका आलू निर्यात को लेकर, क्योंकि बीते कई दिनों से श्रीलंका आलू निर्यात को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति चल रही थी और अब इस पर बादल भी छटने लग गए हैं। श्रीलंका आलू बड़े स्तर पर निर्यात किया जाना है। इसको लेकर कोचीन बंदरगाह पर जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है, वहां पर लोडरों द्वारा खंदौली सादाबाद से अन्ना लोडिंग ट्रकों के माध्यम से आलू का स्टोर किया जा रहा है। जैसी जो लोडर हैं जो कोचीन में और जो हमारे देश के जो एक्सपोर्टर हैं, वो एक्सपोर्टर हैं किसान साथियों विजन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। इनके द्वारा श्रीलंका के लिए ये आलू एक्सपोर्ट किया जाना है और इनके द्वारा जो सूचना मिली है, आलू के अब तक 20 से 30 हज़ार कट्टे जो हैं, जो अस्थायी डंपिंग यार्ड है वहाँ पर स्टोर किए जा रहे हैं। और अभी क्योंकि पहली खेप में जो कट्टे जाने हैं वो एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में जाने हैं, तो ऐसे में वहाँ पर अभी केवल 20 से 30 हज़ार कट्टों की ही डंपिंग हुई है और अभी जो है बद स्तर जो है आलू जो है वहाँ पर मंगाया आड़तियों द्वारा जा रहा है। किसान साथियों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ये अंदेशा व्यक्त किया था कि इस समय पर खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज से अन्ना लोडिंग ट्रकों की आवाजाही बेहद बढ़ चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं श्रीलंका आलू निर्यात के लिए वहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। तो इस बात को आज जो है पूर्ण रूप से पुष्टि मिल गई। तो किसान साथियों, और इसके साथ ही अब तो रैक भी जा रही है, रैकों के माध्यम से भी जो है आलू का जो है बंदोबस्त किया जा रहा है। वहाँ पर हरियाणा के हिसार से, रेवाड़ी से रेक पॉइंट के माध्यम से डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया गया है, रेल कॉरिडोर, उसके माध्यम से जो है आलू रेल से वहाँ पर भेजा जा रहा है। यानी कि जो आलू 7 दिन में पहुँचता था, अब महज 48 घंटे में ही पॉइंट पर पहुँच रहा है। वहाँ से वाहनों के द्वारा जो है डंपिंग यार्ड जो कि कोचीन बंदरगाह है, वहाँ पर जो है आसानी से जो है पहुँचाया जा रहा है। समय की बचत हो रही है, पैसों की भी बचत हो रही है। तो निश्चित तौर पर यह आप किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पुराने आलू के रेटों में जो है आने वाले 2-4 दिन में तेज़ी देखने को आप लोगों को मिल सकती है। वैसे रैक लोडिंग से और इससे जो है आलू की कीमतों पर 50 से 100 रुपये प्रति कट्टा का उछाल जरूर आया है। इस बात को आप सभी को स्वीकार करना होगा। किसान साथियों, इसके साथ ही 26, 27, 28 दिसंबर 2024 को उत्तर भारत में डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन, जो कि राजस्थान के ऊपर 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बने हुए चक्रवात की वजह से यहाँ पर हरियाणा, पूरा आपका पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन के साथ साथ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जो है मौसम विभाग ने किसान साथियों जताई है। बंगाल में भी इस समय पर मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। बंगाल के दक्षिण पूर्व भागों में जो है इस समय पर अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिल रही है। इससे आलू उत्पादक किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि बीज ही उन्हें महंगा मिला है और ऐसे में पहले ज़्यादा गर्मी ने हाहाकार मचाया था तो बीज सड़े थे और अब जो है बारिश ने उनकी रही सही कसर जो है किसान साथियों तोड़कर रख दी है। किसान साथियों,
उत्तर भारत में जो भारी बारिश देखने को मिलेगी 26, 27, 28 दिसंबर के आसपास, इससे पुराने आलू को तो जीवनदान यानी संजीवनी मिल जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नए आलू की खुदाई जो इस समय पर चल रही है वो हफ्ते 10 दिन बंद रहेगी, और ऐसे में पुराने आलू किसानों के लिए यह समय बिक्री करने के लिए सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। और जो बिक्री इस समय पर न कर पाएँ तो वो जो है जनवरी में जो कुंभ शुरू होगा उसमें अपनी बिक्री कर सकेंगे, तो अच्छे दाम जो है उनको भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 8-10 दिन खुदाई बंद रहेगी 26, 27, 28 तारीख को जो बरसात होगी उसके चलते। किसान साथियों, एक और बड़ी खुशखबरी है, मुरादाबाद माल गोदाम से सिलचर के लिए 23 बोगी नए आलू की रैक लखनऊ के रास्ते आज जो है रवाना सुबह हुई है। और इसमें टोटल आलू नया जो है संभल, भैजोई, बबराला और किसान साथियों आंवला क्षेत्र का गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि मुरादाबाद से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि मुरादाबाद से रैक लग सकती है। किसी भी यूट्यूबर के पास में जानकारी नहीं थी, नहीं संभल के, नहीं जो है किसी और के पास में। हाँ, 2-4 व्यापारियों को जरूर इसकी सूचना थी कि मुरादाबाद से जो है रैक लोडिंग होगी, जिसमें एक मुशर्रफ भाई थे, एक जो है आपके नाम तो उनका जो है काली चरण सिंह है लेकिन कालिया व्यापारी बोलते हैं। तो इनको जो जानकारी थी और 23 बोगी आलू रवाना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और किसान साथियों, चौथी सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए, फर्रुखाबाद कासगंज से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जिसमें बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इनके लिए 15 रैक की व्यवस्था जो है भारतीय रेल प्रशासन ने जो है मंजूरी दे दी है। और अब जो है फर्रुखाबाद कासगंज से भी जो है नए आलू की रैकें जो लगेंगी। किसान साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर रैक पॉइंट से दक्षिण भारत के तमिलनाडु के लिए 2 रैक लोड हुई हैं, जिनमें 5 बोगी खाली आई थी हरियाणा से, जिन्हें भरतपुर और मथुरा के व्यापारियों ने अपना आलू 3797 लोड करके रवाना जो है आज दोपहर को किया है। ये 5वीं खबर थी। लेकिन इसके इतर 6वीं सबसे बड़ी खबर है, जो कि आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली से। यहाँ पर जो यहाँ के व्यापारी हैं उनके द्वारा ये जो आलू है 12 बोगी पुराना आलू रैक के माध्यम से बेंगलोर के, और भी एक न्यूज़ चैनल है उसे भी देखते होंगे, या समाचार 24, ये तीनों जो हैं पत्रकार पहुंच गए थे। तो सुबह की ये बात है, 4 बजे ये रैक जो है रवाना हुई है। किसान साथियों, रैक लोडिंग से किसानों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा इस रूप में मिल रहा है, क्योंकि उनका आलू समय से पहुंच रहा है और माल भाड़े में काफ़ी कम खर्चा जो आ रहा है। तो ऐसे में ये रेल जो सरकार द्वारा लगाई जा रही है, ये आलू किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी भी हैं। किसान साथियों, इधर कुछ व्यापारी और कुछ कोल्ड मालिक जो हैं नहीं चाह रहे कि किसानों को या अन्य व्यापारियों को या अन्य कोल्ड मालिकों को जिनके पास में आलू रखा हुआ है उनको रैक की जानकारी दी जाए। इसलिए हर रैक जो जितनी भी जा रही हैं, चाहे वो नए आलू की जा रही हों या पुराने आलू की जा रही हों, सब जो हैं गोपनीय तरीक़ा से जो है इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज तो हो ही जाती है। किसान साथियों, आलू के भावों को लेकर बात करेंगे तो चेन्नई मंडी में आज आलू में 1 रुपये किलो की तेजी देखी गई है। 30 रुपये किलो बिकने वाला आलू आज 31 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक की दर पर बिके हैं। तो ये रैक का ही प्रभाव है कि जो है आलू के रेटों में तेजी देखने को मिल रही है। तो वहीं जो श्रीलंका आलू निर्यात हो रहा है उससे भी जो है कहीं ना कहीं आलू के रेटों पर और ज़्यादा तेजी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, मदुरई मंडी की बात करें तो मदुरई मंडी में 32 रुपये किलो से लेकर 33-34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो 31 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में किसान साथियों 32 रुपये किलो से लेकर 33-34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में आज 2 रुपये किलो का सुधार हुआ है, 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। सीलम की मंडी में सीधा 3 रुपये किलो का सुधार हुआ है, 33 रुपये किलो से लेकर 37 रुपये किलो तक आगरा के आलू जो है किसान साथियों बिके हैं। वहीं मॉल क्वालिटी आलू में भी आज जो है तेजी देखने को मिली है। मॉल क्वालिटी का मतलब है 3797, 302 बढ़िया क्वालिटी टाइट, ये भी कहें किसान साथियों। मॉल के लिए जो सप्लाई चेन्नई मंडी से और मदुरई मंडी से हुई है वो 38 रुपये किलो से लेकर 42 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों हुई है। अब किसान साथियों बात करेंगे पुराने आलू को लेकर। लगभग पुराना आलू अब जो है समाप्ति की ओर है। जनवरी तक चलने वाले कोल्डों में भी अब जो है झाड़ू के सुर लगने की सुर जो है, जो ध्वनि आती है वो स्पष्ट रूप से सुनाई भी अब जो है दूर दूर तक देने लगी है। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जो पलटू राम चिलांडू ये था कुबेर छाप, जो कि पचोकरा टुंडला का रहने वाला है, इसने पुराने किसानों को जो दिसंबर जनवरी में आलू बिक्री करते रहे हैं ना, हर साल जो करते थे, उनके अंदर इस कदर मनोबल उनका तोड़ा, इस कदर गदर मचाया, इस कदर भय आपकी घबराहट पैदा की, भय पैदा किया कि किसानों की जो है दम निकल कर रह गई।
किसानों को अब कुछ दिखाई नहीं दिया, इस कदर इसने किसानों का जो है मनोबल तोड़ दिया। अब ऐसे में किसानों ने आलू निकालना ही जो है उचित जो है समझा। तो जो जनवरी तक चलते थे वो दिसंबर तक ही किसान साथी उल्ट चलेंगे। किसान साथी बात करेंगे नए आलू को लेकर भी जो है इस महामूर्ख जो गौदुआ कल हुआ चिल्ला रहा था, पलटू राम कुबेर छाप, अपने आप को बड़ा 30 मार का बड़े वीडियो में बड़े गुमान से नाम लेता, घमंड से, अरे शर्मा जी कहे को वर्मा ठुक जाओ वर्मा। नए आलू को लेकर भी इसने जो है उल्टा सीधा जो है कमेंटबाजी की थी। हर वीडियो में नए आलू को लेकर ये उल्टा सीधा किसान साथी बकता रहता है। पूर्वांचल के यूट्यूबरों पर जो है ये अनगढ़ टिप्पणियां लगाता है। यदि पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने किसानों की जो दर्द है अगर उसको छुपाकर रखा था तो उन लोगों ने कौन सा गलत काम कर दिया था। किसान साथियों आप बताइए, उन्होंने किसानों के लिए जो किया वो आज उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि नए आलू में किसानों को सफ़ेद जो है 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा और लाल पुखराज 1100 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति कट्टा की दर पर खेतों से ही जो है बिक रहे हैं। नया आलू आज तक के इतिहास में दिसंबर के तीसरे पखवाड़े में इस रेट पर नहीं बिका जो इस साल बिक रहे हैं। ये सिर्फ पूर्वांचल के यूट्यूबरों की मेहनत का परिणाम था, जिन्होंने किसानों की मान सम्मान और इज्जत को बरकरार बनाए रखा, उनकी हर गलतियों को छुपाए के रखा और निश्चित तौर पर आज किसानों को आलू के सही रेट मिल रहे हैं। किसान साथियों इसने तो दिसंबर में जन क्या क्या उल्टा सीधा बोला था, अक्टूबर से ही इसने गदर मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन जिन लोगों पर ये उंगली उठाता है आज इसकी पूरी तरीके से पोल खुलने वाली है, क्योंकि आज जो तथ्य हमारे हाथ लगे हैं और इसी के लोगों द्वारा दिए गए हैं उससे किसान साथियों आज इसकी करतूतों से भी पर्दा उठेगा और आप लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी। यदि आप अंधभक्त हैं तो उसका हम कोई उपचार हमारे पास नहीं है, क्योंकि अंधभक्त तो सीधे गोबर में ही मुंह मारते हैं। किसान साथियों बरसात से पहले वाले आलू की पैदावार यदि आप देखें तो 10 से 15 कट्टा बीघा के निकल रही थी, लेकिन बरसात के बाद में जो बुवाई हुई थी वो भी कहीं ना कहीं कम ही निकल रही है। कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। बरसात से पहले वाला 10 से 15 बीघा निकल रहा था और जो है बरसात के बाद वाला 15 कट्टे से लेकर 18 कट्टा बीघा निकल रहा है। यानी कि आज के दौर में भी खूब हल्ला मचाया जा रहा है कि नया आलू आ रहा है, नया आलू आ रहा है, साइज़ भी बढ़िया होगा, लेकिन पैदावार तो वहीं की वहीं है। अब किसान साथियों क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है कि फर्रुखाबाद, संभल, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, आजमगढ़, बाराबंकी इन जिलों में उत्तर प्रदेश के में खुदाई हो रही है और यहाँ पर 65 से 75% क्षेत्रफल जो है अब तक जो है खुद चुका है कच्चे आलू में, क्योंकि किसानों को गेहूं, जौ और जो है कहीं कहीं चना की फसल भी लगाई जाती है वो लगानी है। तो ऐसे में किसानों को जब पहले ही पैदावार गिरी हुई है और दाम भी सही मिल रहे हैं तो किसान उसको ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर किसान साथियों एमपी में भी गेहूं, प्याज, लहसुन और सौंफ के साथ चना की बुवाई कराने वाले किसानों को भी आलू के सही रेट मिल रहे हैं। यहाँ पर जो रेट चल रहे हैं एमपी में इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, महू, यहाँ पर 800 रुपये से लेकर 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा में राशन आलू, ज्योति और पुखराज बिक रहे हैं। तो वहीं वेपर पास आलू जो है 800 रुपये से लेकर लगभग जो है आपका 1400-1500 रुपये प्रति कट्टा में कंपनियां जो है उठा रही है। तो उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं तो वो जो लोग जो है उठा रहे हैं, बेच रहे हैं और खेत भी खाली हो रहे हैं तो बुवाई भी फसलों की आराम से हो जाएगी। किसान साथियों बात करेंगे अब जो है आप लोगों के लिए इसी चिलांडू की जो हर वीडियो में कि पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने अब ये आलू कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हमेशा पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने जो किया मैं उसकी दाद दूंगा, उनकी पीठ थपथपाऊंगा, क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में जो काम किया वो काबिल तारीफ था। उन लोगों ने आलू कम दिखाया, आलू की पैदावार कम दिखाई, उन लोगों ने आलू की फसल ही कम दिखाई। ये बिल्कुल किसान हित की श्रेणी में आता है, क्योंकि यदि आज का माहौल या भविष्य का माहौल बनाना है, आलू बिकते हैं रूमर से, और यदि इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये बात कही या वीडियो में दिखाई तो सर्वथा सत्य दिखाई, क्योंकि किसानों का कोई ना कोई तो होना चाहिए। इधर सरकार भी कभी कभी बेईमानी साबित हो जाती है तो किसान का शोषण हो जाता है, इधर प्राकृतिक आपदा से भी किसान परेशान होता है, इधर कहीं कहीं कोल्ड मालिक और व्यापारियों की साठगांठ से किसान प्रभावित होते हैं। तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने जो काम किया वो वाकई सराहनीय रहा और सराहनीय रहने के साथ ही अब आलू के किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो इनका कृत्य किसानों के हित में काफ़ी अच्छा रहा और हम यही चाहेंगे कि ये ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ते रहे, हमारे किसानों को आलू के सही रेट जो हैं इस प्रकार से मिलते रहेंगे, क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है।
सोशल मीडिया के सहारे ही लोग जो हैं सत्ताधारी बन जाते हैं, लोग जो हैं अपना उल्लू तक सीधा कर लेते हैं। तो वहीं सोशल मीडिया का उपयोग कर कर अगर किसानों को 100-200 रुपये प्रति कट्टा की तेज़ी मिल रही है तो कोई गलत बात नहीं है। इसे किसानों के लिए 400-500 रुपये प्रति कट्टा में और ज़्यादा बढ़ोतरी के रूप में जो है ये प्रयास जो है हर यूट्यूबर को करने चाहिए। किसान साथियों, ये हर वीडियो में 15 कोल्ड गाता रहता है। 15 कोल्ड की स्थिति को दिखाकर इस व्यक्ति ने उन व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिकों को भी अधर में लटका दिया है, जिन लोगों ने इसको लाखों रुपए का भुगतान करके वीडियो बनवाई और हर वीडियो में यही दोहराते रहने के लिए कहा गया कि आलू बहुत है। 15 कोल्ड में मैंने ये कहा, या पूर्वांचल के यूट्यूबर ये कर रहे हैं, ये आगरा और अलीगढ़ के यूट्यूबर ये कर रहे हैं, इसके लिए इन लोगों ने इसको जो है भुगतान किया। किसान साथियों, लाखों रुपए इन लोगों ने खर्च किए इस यूट्यूबर को देकर, ताकि किसानों के अंदर घबराहट पैदा हो और उनसे आलू जो है हथिया लिया जाए। दिसंबर जनवरी में उस आलू को बेचकर इनके मकसद ये था कि इन लोगों से, इस यूट्यूबर के सहारे जैसे हम पैसा लाखों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में इसका सहारा लेकर ये घबराहट फैलाएगा और आलू किसान बेचते हैं घबराहट में आ गए तो हमें बहुत बड़ा मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि इनसे सस्ते दरों पर आलू मिल जाएगा और यूट्यूबरों को ये बदनाम कर रहा है और अपनी छाप छोड़ रहा है। तो इस किसानों का जो विश्वास है इसके प्रति और ज़्यादा प्रगाढ़ है ना, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो इन लोगों ने उस यूट्यूबर को, जो चिलांडू कुबेर छाप पलटू राम है, उसको लाखों रुपए की फंडिंग की। किसान साथियों, लेकिन इनके जो सपने थे कि दिसंबर जनवरी में हम मोटा पैसा कमाएंगे और इसको पैसे दिए ताकि ऐसी वीडियो बनाए जिससे हमारा फ़ायदा हो, अब जो है ये आधार में लटक गए। इन्हें दिन में जो है तारे नज़र आने लग गए हैं। किसान साथियों, लाखों रुपए जो इसको स्टॉकिस्टों, भड़सारियों ने, कोल्ड मालिकों ने, कोल्ड मैनेजर मुनीमों ने जो दिए थे, और जिन कोल्ड स्टोरेज में जा जाकर उनकी जो वीडियो बनाई थी, उन लोगों ने बड़े सीना तान के ये कहा था, अरे खंदौली में तो इतना आलू है, मेरे कोल्ड में फलां इतना आलू है। और जिन कितने कोल्ड मालिकन ने हमारे मूछन में ताव दे दे के सीना फुलाए के गई ना, आज सालन की सीनाओं बैठ गए और मूछू कट गई, पूरी नाक तक कट गई, क्योंकि समय का पहिया किसान साथियों इस तरीके से घुमाए कि इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों को बर्बाद करने के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए यूट्यूबर को दे रहे हैं, और वीडियो में सीना 56 इंच का 72 इंच का कर करके बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारे कोल्ड में ही आलू है, हमारे दिखाने दिख गए। अब 15 कोल्ड जो बताए थे ना, तो 15 कोल्ड उन आड़तियों के लिए एक सोने पे सुहागा और अवसर के रूप में उन्होंने ले लिया। अब सभी जो हैं रोजाना कहीं ना कहीं जो कि खिसियाट जो है आप साफ जो उतार रहे हैं। किसान साथियों, इसने 15 कोल्डों का जो दौरा करके इन लोगों की बातों में आकर दो अन्य यूट्यूबर को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा था ना, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। इन लोगों का मकसद था कि हम जो है, देखो, एक मेरे ऊपर टिप्पणी थी, एक जो है अलीगढ़ के यूट्यूबर पर टिप्पणी थी। हर वीडियो में, क्योंकि वो शुगर फ्री की दिखाता था, मैं अपने यहाँ की दिखाता था, तो इसने 15 कोल्ड को दिखाकर पूरी तरीके से पूरे आलू क्षेत्र की कमान जो है आड़तियों के हाथ में जो है सौंप दी थी। और सौंपने का नतीजा ये हुआ कि जिस दिन से ये इसने 15 कोल्ड का गाना शुरू किया, उसी दिन से आलू ने अपना जो मजबूती थी वो टूटना जो है शुरू कर दिया। जितने भी बड़े दिग्गज टूडला के हों, खंदौली के हों, जो इसकी वीडियो को देख देख के बड़े सिया रहे थे, अरे बहुत बढ़िया काम, तोप छोड़ दी शर्मा ने, और अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस तोप से निकली हुई चिंगारी, उस तोप से निकला हुआ गोला ससुरों के घर में ही गिर गया। अब फड़फड़ा रहे हैं, अब क्या हो, अब कुछ नहीं हो रहा है, नया आलू ज़्यादा है, अब निकाल रहे हैं। पहले किसानों को लूटा, अब खुद लुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा बलवान होता है, इस बात को सभी को मानना होगा। अगर यदि ये लोग जो हैं, इस महामूर्ख पलटू राम, जो अपने हर वीडियो में मैं शर्मा, मैं फा, ये छू, घुस गया वर्मा के नहीं घुसा, और करवा लो शर्मा से, क्योंकि समय का वर्मा ऐसा घुसता है ना कि सब चीज़ जो है धमा चौकड़ी भूल जाते हैं। मैं यहाँ दावे के साथ ये कह सकता हूँ किसान, आप सभी लोगों से, किसान साथियों,
आलू में तो गारंटेड विध्वंसक तेजी आ जाती इसी महीने में, अगर ये व्यक्ति 15 कोल्ड स्टोरेज और हर वो उसमें लोगों ने जो कृत्य करवाया था, तो इसका परिणाम आपके सामने है। अगर ये कृत्य नहीं करवाया होता और जैसी दबी हुई बात चल रही थी, किसी को भनक नहीं लग रही थी, चाहे वो सिरसागंज में कितना आलू है, खंदौली में कितना आलू था, या अलीगढ़ में कितना आलू था, यदि ये ऐसे के ऐसे ही दबा रहता तो मैं आज दावे के साथ कहता हूं, आप लोगों ने इसको दिए हुए जो लाखों रुपए पानी में व्यर्थ की तरह बहाए, उसका आज आप लोगों को परिणाम मिल जाता अगर आप पैसे नहीं देते तो, और नहीं इस व्यक्ति पर बुलवाते तो। क्योंकि इसने अपने घर का चबूतरा तो पहले ही बांध रखा था, क्योंकि ये पट्ट पाम का है, और अब तुम्हारा ही बेड़ा गर्क कर दिया, तुम्हारे ऊपर भी जो है इसने अपनी छाप छोड़ दी। अब भूल कर भी आप जो हैं अगली साल या आने वाले सालों में कभी भी पैसा नहीं दोगे, मुझे ये विश्वास है। इससे पहले किसान साथियों मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोल्ड 31 अक्टूबर तक बंद होने की अफवाह उड़ाने के लिए भी ये लोगों ने एक बहुत मोटी बड़ी रकम जो है इस व्यक्ति को दी थी, ताकि किसानों से उनकी आलू की लूट कर ली जाए। सबको बहुत लग रहा था कि अक्टूबर की अफवाह उड़ा दो, 10 अक्टूबर हुआ है और आलू इतना है नहीं कोल्डों में, और बाजार जो है दिसंबर जनवरी में टाइट हो जाएंगे, तो हम इसका मोटा मुनाफा कमाएंगे, ले लो टन टन टन। किसान साथियों, जहाँ पर कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, और यहाँ पर ये स्पष्ट भी हुई है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद स्टॉकिस्ट, कोल्ड मालिक, मैनेजर, व्यापारी औंधे मुंह गिरे हुए पड़े हैं, झुके हुए पड़े हैं। पैसा भी गया और जो है मज़ा भी नहीं आया। इधर किसान साथियों, आप लोगों को मैं क्रम वाइज बताता हूँ कितने रुपए कब कब दिए। अक्टूबर में भय और घबराहट फैलाने के लिए स्टॉकिस्टों से लेकर व्यापारियों, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम सब ने इकट्ठा करके 10,15,000 रुपये तक खर्च किए, यानी कि इसको दिए। नवंबर के महीने में यूट्यूबरों को बदनाम करने और उन्हें किसान विरोधी साबित करने के लिए हर वीडियो में मैंने 15 कोल्ड स्टोरों का दौरा किया है, और इसमें इतना आलू है, इतना आलू है, यानी कि किसानों की इज्जत को नीलाम करने के लिए, इस तरीके का प्रोपेगेंडा साबित करने के लिए इन लोगों ने इस यूट्यूबर को 5 लाख रुपए तक दिए। इसमें मथुरा और फर्रुखाबाद के यूट्यूबरों को भी 5-5 लाख रुपए का भुगतान जो है किया गया। अब देखिए, बात तो निकली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि पैसे तो दिए थे, और पैसे किस लिए दिए थे? इसलिए दिए थे ताकि घबराहट फैले। दिसंबर में गारंटी लेने के बाद भी जब किसानों ने आलू नहीं बेचा, या जो दिसंबर में बेचते थे उन्होंने नहीं निकाला, तो फिर दोबारा से 10 लाख रुपए इन लोगों ने खर्च किए, यानी कि एक मोटी रकम अब तक इस पलटू राम को दे दी, इन लोगों द्वारा दी गई थी। लेकिन जो मथुरा के यूट्यूबर थे, उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया कि इसमें कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान है, तो उन्होंने 2 टूक जो है मना कर दिया। अब मथुरा के यूट्यूबर आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा काम किया था। किसान साथियों, प्रत्येक वर्ष दिग्गज जो आलू के किंग, जो स्टॉकिस्ट हैं ऑल इंडिया के, वह हर तिमाही पर 8-10 लाख रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं इसको देकर कि ये जो है माहौल बनाएगा, और इसे उन शब्दों के बारे में व्हाट्सएप पर लिस्ट दे दी जाती है कि इसे हर वीडियो में बोलना है। देखिए जिस तरीके से जो शब्द इन लोगों ने दिए थे, वो इन लोगों ने हमें बताया कि भैया देखो ये शब्द जो है हम इसको देते रहे और ये इसको बोलता रहा। किसान साथी देखिए, आलू रुकवाया जा रहा है, यूट्यूबर जो हैं कि व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, यूट्यूबर कोल्ड मालिकों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बंगाल और गुजरात से ये लोग फंडिंग ले रहे हैं अपने आंखों को खुश करने के लिए, ये शब्द हो रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। आलू निकालते रहो, आलू हर भाव में बेचो। भैया वो लोग बड़े परेशान हैं जिन्होंने आलू नहीं बेचा। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि आलू जो है ये बिकेगा, या कहाँ हैं वो लोग, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब शब्द जो है किसान साथियों ये इन लोगों ने दिए थे। अब किसान साथियों, चितपट सब हो गया खेल, लेकिन किसान साथियों विषम परिस्थितियों में लड़कर किसानों के साथ खड़ा रहकर जिसने भी जंग जीती है ना, वही रक्षक कहलाया है, और जिसने विषम परिस्थितियों में पीठ दिखाकर भागा है, वही जो है चिलांडू और गांडू कहलाया है।
और किसान साथियों, मैं वीडियो ज़रूर लंबी हुई होगी, लेकिन मैं आप लोगों की उम्मीदों पर हर समय खरा उतरने का प्रयास करता हूं और मैं इसे फिर दोबारा से चैलेंज करता हूं कि सोनू चौधरी से मत भिड़ लियो। दुनिया में और भी बहुत लोग हैं तेरे को उपाधि देने के लिए। यहाँ पर तो वर्मा ठूसा जाता है, एक मोटा वाला वर्मा, ड्रिल मशीन से, हाथों से नहीं, ड्रिल मशीन से, क्योंकि हमारे पास में वो सारे तथ्य, वो सारे वीडियो एविडेंस मौजूद हैं जिसमें इस चिलांडू पलटूराम कुबेर छाप ने ये कहा था, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, मुझे अपने नौकर मत समझ लेना, मेरे कहने से नहीं रोका है, कुएं में डूब मरो अकल के दुश्मनों, जन क्या क्या सारे फीडबैक, सारी वीडियो हमारे पास में उपलब्ध हैं। अब किसान साथियों, तय आप लोगों को करना है, क्योंकि मैं यहाँ दावे के साथ फिर दोबारा से कह रहा हूँ, पुराने आलू में तेजी लौटेगी। और तेजी किस तरीके से आप लोगों को लेनी है वो आप अपने दिमाग से काम कीजिएगा, क्योंकि अब तक आपने जितना भी पैसा खर्च किया इस यूट्यूबर पर भरोसा करके आंख मूंद कर, वो आपका पैसा व्यर्थ गया है। इसे आप फिर दोबारा से अपने कंठस्थ कर लीजिए। जो व्यक्ति किसानों का नहीं हुआ वो आप लोगों का कैसे हो जाएगा। इसी से आप समझ लीजिए इसका दोहरा चरित्र, किसानों को भी ले डूबा और आप लोगों को भी ले डूबा। तो फिर अब किससे आप उम्मीद करोगे। समझदारी से काम लिया कीजिए। पैसा बहुत बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, इसे किसानों की बर्बादी में न लगाकर किसानों की आबादी में, खुशहाली में लगाया जाए तो आप लोगों के दिन रात चौगुने होंगे। यदि किसी किसान का आप 900 रुपये खरीदने का इरादा कर रहे हैं, अगर उस आलू को आप 900 में ना खरीद कर 1200-1300 रुपये प्रति कट्टा में खरीदें तो आपको एक बहुत बड़ा लाभ आलू से मिलेगा और उसमें किसानों की दुआ और किसानों की हंसी खुशी से बिक्री भी छुपी हुई होगी, जो आप लोगों को फलने फूलने के लिए आगे बढ़ा देगी। तो इसमें आप लोग दिमाग से काम किया कीजिए। ये पैसा आपने दिया ना, आज आप मुझे ये उपलब्ध करा रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। लुटाओ ससुरे मुँह पे कौन से जाए, आज मेरी जेब ते जा रहा है और तुम्हारी जेब ते गया हुआ है, अब तुम्हें दर्द दे रहा है, बाकी जेब में तो पहुँचे हो, बात तो आनंद आ रहा है। और हम तो देखेंगे जितना आ रहा हो भाई लुटाते रहो, देते रहो भाई, हमें कोई दिक्कत ना है, कम से कम भाई आदमी को भला तो है रोज ही बात हम थे। अब वो किसानन की नज़र में तो आएगो कि वो किसान विरोधी है और तुम लोगों उनके हैंडलर है वो, तो इसी से हमें खुशी मिल रही है। बेशक आपने पैसा लुटाया से, आप बर्बाद हुए से, वो आबाद हुआ से, उसने तो आप लोगों से रुपए ले लेके टूंडला में प्लॉट खरीद के 250 गज का बिल्डिंग और ठाड़ी कर ली, तो उसने तो अपना भला कर लिया। तुम लोगों को क्या हुआ, घंटा बजाते रहो अब जो है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।